Hello friends, in this lecture I will discuss integral equation. You have already studied the differential equation, then next topic is integral equation, right? But before it I give some basic information, right? कैलकुलस हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कैलकुलस हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लिमिट देन कंटिन्यूटी, राइट? कैलकुलस हम कहाँ से? लिमिट से स्टार्ट करते हैं, राइट? लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, राइट? डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, राइट? डिफरेंशिएशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल, क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, राइट? फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, राइट? इंटीग्रल इक्वेशन। तो टुडे आई विल स्टडी इंटीग्रल इक्वेशन, राइट? इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है उसको मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा, राइट? दैट इज एडवांस टॉपिक, राइट? तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, मैं इसका एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। ए इक्वेशन, राइट? वी एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल्स टू, राइट, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ओवर ए इज कांस्टेंट, राइट? ए के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी डी टी, right? This type of equation is known as integral equation, right? इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इसी इक्वेशन को हम कहते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, राइट? दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन, राइट? क्या इक्वेशन कहते हैं इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो लोअर लिमिट होती है ये तो फिक्स होती है, और अपर लिमिट जो है ये अपर लिमिट, राइट? वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर अपर लिमिट जो है अपर, राइट? वेयर जो अपर लिमिट है ये क्या होता है? अपर लिमिट, वेयर अपर लिमिट, राइट, मे बी, वेयर अपर लिमिट मे बी, राइट, फिक्स और कांस्टेंट, फिक्स और वेरिएबल, सॉरी ये वेरिएबल होगी, राइट? अपर लिमिट क्या होगी? वेयर जो ये अपर लिमिट है, राइट, इस इंटीग्रल की, लोअर लिमिट तो ऑलवेज विल बी फिक्स, बट अपर लिमिट क्या है? ये फिक्स होगी या तो वेरिएबल होगी, राइट? तो जब ये फिक्स होगी तो समझ लो, ये याद रखना है आपको, फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होगा। जब वेरिएबल लिमिट होगी अपर लिमिट, राइट, जैसे ये इंटीग्रल है, राइट, लोअर लिमिट तो ऑलवेज विल बी फिक्स, अगर ये भी फिक्स हो जाए अपर लिमिट भी, तो फ्रीडोल्म इंटीग्रल हो जाएगा उसको, राइट? इस इंटीग्रल के अंदर, मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अगर अपर लिमिट क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, तो वहां क्या बन जाएगा? फ्रीडोल्म इंटीग्रल, फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगा, राइट? अगर 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 ये लोअर लिमिट तो ऑलवेज विल बी फिक्स, बट अपर लिमिट वेरिएबल हो जाए, लाइक एक्स, ठीक? तो ये जो अबव इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या बन जाता है? इक्वेशन 1 को ही हम कहते हैं, इसको कहते हैं वोल्टेरा, वी से याद रखना, वेरिएबल, इसकी वेरिएबल लिमिट है तो वोल्टेरा, इसको नाम इस तरह से याद रखेंगे, वोल्टेरा, राइट? वोल्टेरा, इसको क्या कहते हैं? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। क्या कहते हैं? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, राइट? अब नाउ इक्वेशन 1 को हम थोड़ा से कंसिडर कहते हैं। इसको इंटीग्रल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, राइट? इसको इंटीग्रल इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन है, दिस इज ए इक्वेशन, यहाँ पे एक इंटीग्रल
पार्ट, मतलब इंटीग्रल कोएफिशिएंट कंटेन कर रहा है। दिस इक्वेशन कंटेनिंग इंटीग्रल कोएफिशिएंट, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होता था, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेन करता था। जैसे कि देखो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। जैसे एक जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूँ डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, राइट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, राइट। क्या करता था ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेन कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने लिखा है, ये इंटीग्रल कोफिशिएंट कंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। तो आपको मालूम है जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे हम लोग, तो हमें किसकी तो हमें पूरा कैलकुलस, हमें कंटिन्यूटी मतलब डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, राइट, और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, राइट। तो वैसे इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। इसीलिए कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ते थे, लास्ट में पढ़ते थे, राइट, लास्ट में पढ़ते थे, क्योंकि उसके लिए इंटीग्रल का भी और डिफरेंशियल का भी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली जब इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ोगे तो इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, राइट, तब इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट, इंटीग्रल इक्वेशन को। तो चलो देखते हैं आगे। इसकी काइंड होती है, जो मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा यहाँ पे, एक्चुअली ये वाली इक्वेशन, राइट, जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन है, सॉरी दिस इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसको ये 3 काइंड्स की होती है, राइट, जो वी एक्स अपना डिफरेंशियल इक्वेशन वी एक्स इंटू यू एक्स, राइट, इज इक्व टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ओवर ए, राइट, के एक्स टी को हम कहते हैं कर्नल इंटू यू टी डी टी। मान लो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कहेंगे नंबर 1 इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज, राइट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इज, राइट, इस इक्वेशन को हम इज नोन एज थर्ड काइंड, इसको हम थर्ड काइंड की इक्वेशन कहेंगे, थर्ड काइंड, राइट, थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, जब जो वी एक्स है, ये वी एक्स जो फंक्शन है, वी एक्स नॉट इक्व टू 0 हो, राइट। सेकेंड है, अगर वी एक्स इज इक्व टू 1 हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल, सेकेंड काइंड, ठीक है, सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी दिस इज, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, राइट। अगर थर्ड केस है, थर्ड केस इज वी एक्स जो है, वी एक्स जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, वी एक्स अगर 0 हो जाए तो इसको हम कहते हैं देन इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, राइट, इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 इज नोन एज, इसको हम नोन एज फर्स्ट काइंड, राइट, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, इसी को फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, राइट। इसी सिमिलरली इसी के ऊपर जो अपनी इक्वेशन है, राइट, ये वाली जो इक्वेशन है, अब मैंने बताया था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, अब इसको आगे हम सॉल्व भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, राइट, नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी, राइट। इसके बारे में इस लेक्चर में हम जान रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है। तो सेकंड है वोल्टेरा, राइट, फ्रीडॉल्म में। अब ये फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन देखिए, फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। फ्रीडॉल्म इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, वी एक्स इंटीग्रल इक्वेशन सेम वैसे जनरल वाला रहेगा, वी एक्स इंटू यू एक्स
इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए। अब वहाँ पे लोअर लिमिट ए होती थी लेकिन अपर लिमिट नहीं। जब अपर लिमिट को हम, इसका नाम क्या है, फ्रीडोल्म, अपर लिमिट को फिक्स ले लेंगे, कोई फिक्स नंबर बी, इंटीग्रल ओवर ए टू बी, राइट, और कर्नल के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी डी टी। अगर इस टाइप की इक्वेशन ये बन जाती है, अगर दैट मीन्स ओनली बहुत बारीक डिफरेंस है, अपर लिमिट को मैंने फिक्स कर लिया बी, तो इसको हम कह रहे हैं फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ये फर्स्ट काइंड की, थर्ड काइंड की कब होगी, थर्ड काइंड की होगी, थर्ड काइंड की फ्रीडोल्म कब होगी ये, दिस इक्वेशन इज नोन एज थर्ड काइंड फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन व्हेन वी एक्स की वैल्यू क्या हो, नॉट जीरो हो, तो थर्ड काइंड। सेकेंड पॉइंट होता है अगर वी एक्स, राइट, वी एक्स की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो दिस इक्वेशन, राइट, दिस इक्वेशन नोन एज कौन सा काइंड होगा, सेकेंड काइंड, राइट, सेकेंड काइंड। अगर थर्ड पॉइंट ये है, राइट, इस इक्वेशन को फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन आप फर्स्ट काइंड कहेंगे जब बी एक्स की वैल्यू क्या ले लिया जाए, जब वी एक्स की वैल्यू जीरो ले लिया जाए। जब वी एक्स की वैल्यू जीरो ले लिया जाए तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे, राइट। सिमिलरली इसके बाद है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, राइट, फर्स्ट काइंड। अब इसी इंटीग्रल इक्वेशन को जो वी एक्स इंटू यू एक्स, राइट, इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए, लोअर लिमिट ए होती थी, अगर इसी की अपर लिमिट वेरिएबल ले लिया जाए। वेरिएबल मतलब बोल क्या रहा है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये v से स्टार्ट, देखो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हम v से, तो ये मानो कि अपर लिमिट क्या करना है, वेरिएबल x ले लेना है बस। इंटीग्रल इक्वेशन, जो जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है उसके अंदर जो इंटीग्रल साइन है उसकी अपर लिमिट को वेरिएबल ले लेना है x, ठीक, तो इसको वोल्टेरा कहेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। देन दिस इक्वेशन इज नोन एज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब नंबर एक, इसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आप फर्स्ट काइंड कहेंगे, वोल्टेरा, राइट, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड कहेंगे, थर्ड, राइट, थर्ड काइंड कब कहेंगे, थर्ड काइंड कब कहेंगे, जब वी एक्स जो है, वी एक्स नॉट जीरो हो। जो फंक्शन ये है वी एक्स अगर नॉट जीरो है तो इसको थर्ड काइंड कहेंगे, राइट। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे, फर्स्ट काइंड इस इक्वेशन को जब वी एक्स की वैल्यू जीरो ले लिया जाए, राइट। तो राइट, इस केस में अगर ये जीरो लेते हैं तो फंक्शन क्या बनता है, ये पूरा जीरो हो जाता है, ये एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी यू टी डी टी हो जाता है, राइट, इक्वल्स टू जीरो। इसको फर्स्ट काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड कहेंगे, जब हम Vx की वैल्यू क्या ले ले, 1 ले ले, तो देन दिस इक्वेशन विल बी चेंज, Ux इज इक्वल टू, फाइनली इक्वेशन मिलेगा Ux इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स ए टू एक्स के एक्स कॉमा टी यू टी डी टी। देन दिस इक्वेशन इज नोन एज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ second kind, right, this is a Volterra integral equation of second kind। तो आई होप आप समझ पाए, आप नोट कर सकते हैं इसको। दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। क्या होता है इसके अंदर, ए टू एक्स वी एक्स इंटू यू एक्स इक्व टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल, राइट, प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए टू एक्स, लिमिट हमने
तो मतलब ये वोल्टेरा है तो अपर लिमिट वेरिएबल हो जाएगी, के एक्स टी यू टी डी टी, इसको हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जब हम v की वैल्यू नॉट जीरो लेते हैं तो ये थर्ड काइंड की वोल्टेरा होती है, राइट। अगर v की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो ये फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल होती है। अगर v की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, v की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये थर्ड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। सिमिलरली फ्रीडोल्म के लिए क्या है, हम उसी इंटीग्रल, जो इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी जो इंटीग्रल साइन है, इसकी अपर लिमिट को b ले लेते हैं, फिक्स मतलब कर लेते हैं द फ्रीडोल्म, f से मतलब फिक्स, अपर लिमिट को फिक्स किए तो ये फ्रीडोल्म हो गई। बाकी सब कुछ सेम है। अगर vx नॉट जीरो है तो थर्ड काइंड, vx अगर 1 है तो सेकंड काइंड, vx जीरो है तो फर्स्ट काइंड, राइट, फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। बाकी आपको मैंने बताया था इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, दिस इज ए इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज ए इंटीग्रल इक्वेशन, इस वी एक्स इंटू यू एक्स इक्व टू एफ एक्स प्लस लेमडा, राइट, इंटीग्रल ओवर ए के एक्स टी यू टी डी टी, इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, राइट। वेयर जो अपर लिमिट होती है ये, राइट, ये फिक्स होती है, फिक्स और वेरिएबल दो होगी। अगर ये फिक्स होगी तो इसको फ्रीडोल्म कहेंगे। अगर अपर लिमिट क्या है, ये अपर लिमिट जो होती है, अगर अपर लिमिट वेरिएबल है तो इसको वोल्टेरा कहेंगे, राइट। इस तरह से इसको वोल्टेरा कहेंगे। तो अब फर्स्ट काइंड कहेंगे, जब मैंने बताया था अगर वी एक्स इंटू यू एक्स, जो ये इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके अंदर वी एक्स की वैल्यू नॉट जीरो है तो थर्ड काइंड होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो सेकंड काइंड, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये फर्स्ट काइंड का वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता है, यहाँ पे रखने से, राइट। सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से, राइट, राइट, आप इसको समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा इससे रिलेटेड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।